गुड मॉर्निंग क्लास। केडी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो वर्तमान में मैं मुख्य सेविका की ताबड़तोड़ क्लास ले आ रहा हूँ, जिसको आप पर डे पढ़िए, लिखिए, समझिए, याद करिए। ठीक है, जब तक आप पर डे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कल आपको बताया था बैक्टीरिया से होने वाले रोग, उसके बाद बताया था CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोगों के नाम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वायरस। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग। देखिए, जीवाणुओं का क्या होता है, जीवाणु यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं। वो खुद से पैदा होते हैं और खुद अपना कार्य करते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं। वायरस में ऐसा नहीं। वायरस 98% केसेस में हमको कहीं ना कहीं से किसी एक दूसरे से मिलता है। ये कम्युनिकेबल होता है ज़्यादातर। जैसे मैंने ये जो चार्ट बनाया है, इसमें देखिएगा जो CD हर जगह लिखा है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीज। किसी एक को हुआ है, उससे आपको हो जाएगा, कि किसी कहीं और से आया है, आपको हो जाएगा। तो वायरस बैक्टीरिया से कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं, यानी जीवाणु से कहीं ज़्यादा खतरनाक विषाणु होते हैं। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो वायरस है, विषाणु, इसका जो ट्रिक है वो बेसिकली है रेखा हमें हिट करके। अब करके का कोई ट्रिक नहीं, इसलिए मैंने उसको काट दिया है। रेखा हमें हिट करके पोयचे छोड़ गई। ठीक, इसको आप लिखिए, समझिए, याद करिए। रेखा हमें हिट करके पोयचे छोड़ गई। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रक्षाबंधन भी है, तो मेरा सभी बहनों को बधाई है। आप सभी सक्सेसफुल हों, कामयाब हों, अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका होता है ज्ञान। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो ज्ञान, नॉलेज इज पावर। ज्ञान जो होता है वो पावर होता है, वो आपको एक सम्मान दिलाता है। ठीक है, तो आप पढ़िए, निरंतर पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए तो 10 दिन आराम किए, कंटिन्यूअस लर्निंग करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखा हमें हिट करके पोयचे छोड़ गई। तो इसमें रे से आता है पहला रेबीज। रेबीज हम जानते हैं, रेबीज कुत्तों के काटने से या जानवरों के काटने से फैलता है। देखिए, काटने से फैलता है। ठीक, यानी ये कम्युनिकेबल हो गया। ठीक है, एक दूसरे में जाता है। ये इसका जो वायरस होता है वो बेसिकली रेब्डो वायरस नामक होता है। जो 4 पाए के जानवर होते हैं जो काटते हैं, जैसे डॉग हो गया, कुत्ता, बिल्ली, मंकी, इन सब के वायरस जो इनकी लार में होते हैं, सलाइवा में इनके, जैसे हमारे जीवाणु होते हैं हमारे लार्स में, तो उसी तरह के इसमें वायरस होते हैं जो काटने पर या नाखून मारने पर या छिल जाने पर आ जाते हैं शरीर में। तो रैप्डो वायरस ये किसको प्रभावित करते हैं? तो ये CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करते हैं। इसमें अगर कुत्ते ने या बंदर ने इस तरह की जिस जानवर ने आपको काटा है, उस जानवर की हरकत आप करने लगेंगे। इसमें बेसिकली हाइड्रोफोबिया, जानवर ज्यादातर पानी से डरते हैं, तो हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया माने डर होता है, किसी भी चीज का डर। फायर फोबिया, पानी से फोबिया, हाइट फोबिया, ऊंचाई से डर। ठीक है, तो डर मतलब फोबिया और हाइड्रो मतलब पानी। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, इसमें भय हो जाता है, एक डर हो जाता है, व्यक्ति पागलपन के दौरे में चला जाता है, भूखने लगता है। जिस तरह से जानवर वो कार्य करता था उस तरह से हो जाता है। तो इसका कभी भी कुछ ऐसा हो तो आप इंजेक्शन है उसको आप लगवा लीजिए। दूसरा है खास एक खसरा। खसरा यानी मिजल्स। मिजल्स, इसका भी टीका आ चुका है। वो आप चार्ट, इम्यूनाइजेशन चार्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इसका उपचार है। मिजल्स, मिजल्स माने खसरा। ये मॉर्बिली वायरस या रूबेला वायरस से होता है। किससे होता है? मॉर्बिली वायरस या रूबेला वायरस से ये फैलता है। ये बेसिकली खसरा जो होता है ये त्वचा से स्टार्ट करता है, यानी स्किन से। ये वायु जनित रोग है, हवा से, पानी से फैलता है। और ये भी जो है CD मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ह से हर्पीज। हर्पीज जो होता है वो HCV हर्पलाइज सिंप्लेक्स वायरस से होता है। हर्पलाइज सिंप्लेक्स वायरस, इसमें भी त्वचा में सूजन हो जाती है। बेसिकली ये जो है चेहरे से पहले पता चलता है, यानी चेहरे पे अगर सूजन हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है यह हर्पीज हो। तो HCV हर्पलाइज सिंप्लेक्स वायरस यानी त्वचा में सूजन, चेहरे पर सूजन, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक दूसरे से फैलता है, छींकने से, खांसने से,
बलगम से, इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज होता है। इसमें चेहरे पर सूजन आती है, इसके लिए आप साफ सफाई रखें, अच्छे माहौल में रहें, जहां रहें वहां साफ सफाई रखें, गंदगी ना रखें, ठीक है। चौथा जो है वो में से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस देखिए क्या होता है, जैसे साइनोसाइटिस होता है उसी तरह से उसका एक भाई समझिए मेनिंजाइटिस। ये मेनिंगोकॉकल मेनिंजाइटिस से होता है, इसका वायरस जो होता है वो मेनिंगोकॉकल मेनिंजाइटिस। इसमें जो है ये बेसिकली मस्तिष्क यानी ब्रेन को प्रभावित करता है और सर दर्द हमेशा बना रहता है और इसमें उल्टी वगैरह भी होने लगती है। तो मेनिंजाइटिस कब ज्यादा डेवलप करता है, जब आप कोई चीज सोचते हैं, चिंता, ठीक है। इसीलिए कहा था चिंता चिता के समान होती है। चिंता मत करिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जो होगा वो भी होके ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। हो ये वह जो राम में रची रखा। तो HCV मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकॉकल मेनिंजाइटिस, ब्रेन को प्रभावित करता है, सर से स्टार्टिंग होता है। इसमें ज्यादा चिंता नहीं करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ही से हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक तरह से जॉन्डिस यानी पीलिया का दूसरा रूप होता है। ये होता है बेसिकली HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस से। हेपेटाइटिस बी वायरस, इसका भी टीका आ गया है। ये टीका आपको महीने के पहले दिन, महीने के आखिरी दिन और 3 महीने बाद इस तरह से लगता है। ये बेसिकली क्या करता है कि लीवर हमारा जो होता है यकृत, उसको डैमेज करने का काम करता है, पूरे जगह पीले उतक बनाना शुरू कर देता है जॉन्डिस में, ठीक है। पीला उतक बनने लगता है। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है, पीलिया से भी आपको बच के रहना चाहिए। ये बेसिकली लीवर को अफेक्ट करता है। इसमें आप स्वच्छ भोजन, सादा भोजन करें, ठीक है। तेल मसाले की चीजें ना खाएं, वो तो वैसे भी बहुत कम खानी चाहिए। तो ये आपका हेपेटाइटिस हो गया। ट से ट्रैकोमा, जो आंखों की बीमारी होती है, जिसको अभी वर्तमान में चल भी रही थी, तो ट्रैकोमा ये भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है एक दूसरे से। तो वायरस की ज्यादातर डिजीज मैंने बताया 98% कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ये क्लोमेडिया ट्रैकोमेटिस से होती है। इसका जो वायरस का नाम है क्लोमेडिया ट्रैकोमेटिस। ये कॉर्निया में, आपका जो आंख का जो कॉर्निया यानी पुतली होता है उसमें वृद्धि कर देता है, आंखों में सूजन, लालपन आ जाता है। इसको आप ज्यादा प्रेस करेंगे या गंदे हाथों से खोदेंगे तो ये और बढ़ते जाता है। किसी भी चीज, कोई भी बीमारी में हम अगर स्वच्छता नहीं रखेंगे तो वो चीजें और बढ़ती हैं, घटती नहीं है, ठीक है। तो हमेशा हाथों को अपने स्वच्छ रखिए। क्लोमेडिया ट्रैकोमेटिस से होता है और ये कॉर्निया में वृद्धि कर देता है, आंखों में जलन, आप एकदम हमेशा लगेगा निद्राग्रस्त रहेंगे, सूजन हो जाएगी। ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज है पूरी तरह से, ठीक है, ट्रैकोमा। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो यानी विकलांगता, जिसका नाम बदल के अब दिव्यांगता कर दिया गया है। पोलियोमेलाइटिस संपूर्ण शरीर को यह प्रभावित करता है। विकलांगता एक अभिशाप है लेकिन अभी कंट्रोल में है। ओरल पोलियो वैक्सीन इसके लिए दिया जाता है, OPV, ठीक है। इसमें जो है इसकी खोज जो है, इसके टीके की खोज जॉन साल्क ने 1962 के अबव किया था। और ये जो है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, जिससे किसी भी अंग में विकलांगता जा सकती है, हाथ में, पैर में, या केवल हाथ में या केवल पैर में, ठीक है। तो ये भी जो है गंदगी, दूषित खानों से फैलता है और ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज है। तो स्वच्छ खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट है A से एड्स। एड्स यानी एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी का मतलब होता है क्षरण हो जाना, सिंड्रोम मतलब बहुत घातक होता है। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका जो वायरस होता है वो HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसका काम क्या होता है, ये अगर किसी के शरीर में हो जाए तो वो क्या काम करता है, WBC यानी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, उसको धीरे धीरे ये खा जाता है, ठीक है। तो WBC को ये खा जाता है, इसका इफेक्ट जो है पूरे शरीर पे पड़ता है, ठीक है। और इम्यूनिटी आपकी पूरी तरह से कमजोर होने लगती है या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इसमें आप कोई भी रोग होगा तो वो ठीक ही नहीं होगा, चाहे वो कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, कोई भी रोग हो जाएगा वो तो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसका टेस्ट जो हम कराते हैं वो एलाइजा टेस्ट होता है, जिसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसिड बोलते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एलाइजा टेस्ट, ये भी पूरी तरह से कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल का मतलब किसी का दूषित व्यक्ति का रक्त आपके रक्त से मिल जाए या असुरक्षित यौन संपर्क से होता है, तमाम तरीके से होता है, ठीक है। तो एड्स। चे से हो गया चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वेरियोला नामक वायरस से होता है। बेसिकली ये पूरे शरीर पे जो दाने दाने हो जाते हैं और जलन होने लगती है
और इसमें जो है आपको साफ सफाई काफ़ी रखनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका से छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। ये वेरिसेला वायरस, ये देखिए वेरियोला वायरस और ये वेरिसेला वायरस, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी सेम सिम्टम्स होते हैं, बस ये रहता है कि जो दाने होते हैं वो फूट जाते हैं और उसमें से पानी का रिसाव होने लगता है, पानी निकलने लगता है, तो पूरे शरीर पे दानों से पानी निकलने लगता है। इसमें हल्का बुखार होता है और ये भी पूरी तरह से कम्युनिकेबल डिजीज होता है। इसलिए हमको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो जाए तो हम लोग कहीं बाहर नहीं निकलते हैं, ताकि वो दूसरे को भी ना फैले, और स्कूल विद्यालय या ऑफिस वगैरह में भी नहीं जाते हैं 4 दिन 5 दिन, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। डस्ट से डेंगू फिलहाल हम लोग डेंगू से जूझ रहे हैं, क्योंकि सितंबर से लेकर के नवंबर लास्ट तक का महीना डेंगू एकदम प्रबल रूप से रहता है। क्योंकि ये डेंगू जो होता है वो डेंगू बेसिकली अरबो वायरस से होता है। अरबो वायरस की वाहक जो होती है वो फीमेल इजिप्टी यानी मादा मच्छर होती है, फीमेल इजिप्टी, और इसका ये बहुत फेवरेबल कंडीशन होता है सितंबर से लेकर के नवंबर लास्ट तक, ठीक है। इसकी वाहक फीमेल इजिप्टी होती है। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जबरदस्त बुखार आता है और एकदम फुल बॉडी में पेन होने लगता है। इसमें आपको करना क्या है कि मच्छरों से बचाव करना है। ये पूरी तरह से कम्युनिकेबल डिजीज होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कहीं दूसरी जगह कार्य कर रहा है और उसको इन्फेक्टेड फीमेल इजिप्टी ने काट लिया और उसके शरीर में ये अरबो वायरस आ गया और उसको डेंगू हो गया, तो वो जहाँ जाएगा वहाँ उसको, उस व्यक्ति को जो मच्छर काटेगा, फिर वो मच्छर किसी और को काटेगा तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है, डेंगू। तो ये पूरी तरह से कम्युनिकेबल डिजीज है। इसमें आप मच्छरों से बचाव रखें, साफ सफाई रखें, ठीक है, और पौष्टिक भोजन लें। गस है गलसुआ यानी मम्स, जो हमारे गले में खराश हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं, खरखराहट रहती है, सूजन हो जाती है, दर्द होने लगता है, उसको गलसुआ बोलते हैं। ये बेसिकली मम्स वायरस से होता है। मम्स यानी गले में सूजन, स्वेलिंग हो जाएगी, खांसने छींकने से ये फैलता है और खांसने और छींकने में दिक्कत भी होता है, दर्द भी करता है, और उसके संपर्क में आया व्यक्ति उसको भी हो जाता है। तो ये भी पूरी तरह से कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट है ई से इन्फ्लुएंजा यानी कॉमन कोल्ड यानी कॉमन फीवर, जो हम लोग मौसमी बुखार जिसको बोलते हैं। ये बेसिकली हम इससे हमेशा 4-6 महीने पे जूझते रहते हैं, क्योंकि ये जब फैलता है तो एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से फैल जाता है और इससे लगभग जिस घर में होता है उस घर में लगभग सभी को एक एक करके अपनी चपेट में ले ही लेता है। इससे आप बचाव के लिए आप उससे दूरी बना के रखें। तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्सो वायरस। इसमें कई प्रकार के वायरस होते हैं, इसीलिए इसको मिक्स यानी मिक्सो वायरस बोलते हैं। इसको कॉमन फ्लू भी बोलते हैं। इसमें बुखार रहता है पूरे शरीर में। ये किसी भी संपर्क में आए व्यक्ति से हो सकता है, ठीक ना। ये भी पूरी तरह से कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसमें पूरी तरह से निष्कर्ष ये निकल के आया कि वायरस से होने वाले रोग बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक व्यक्ति से या एक चीज से दूसरी चीज में जाके वो फैले, ग्रो करे, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से पांचवी में, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो ये हो गया आपका वायरस यानी विषाणु। तो जीवाणु और विषाणु में ये अंतर होता है बेसिकली। तो इसको आप लिखिए, रटिए, पढ़िए, याद करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी ये आपको आएगा, ठीक। तो आज की क्लास अगर मेरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू क्लास।